अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशंस, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीचेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस। ठीक है, अब हमारे पास याद रखें कि रूल नंबर 1 क्या है कि डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं तो उसका रूल नंबर 1 आपने फोकस करना है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि इन्वर्टेड कोमास जो होंगे विल चेंज इनटू दैट, वो दैट में चेंज कर दिए जाएंगे। मींस डायरेक्ट स्पीचेस में जिस तरह से देखें ये हमारे पास इन्वर्टेड कोमास कहलाती है। ये जो डबल को मार्क है दीज आर द इन्वर्टेड कोमास, या आप इन्हें कोटेशन मार्क भी कह सकते हैं। लेकिन पहला रूल ये कहता है नरेशंस में जब आप नरेशंस को चेंज करेंगे तो आप इन कोमास को दैट में चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया। अब आप इसको बाहर निकालने के लिए इन दोनों को दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, और फिर उसी सेंटेंस को वापस लिख देंगे। अब आप शायद इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि एम वाज में क्यों चेंज हुआ, ठीक है, और आई ही में क्यों चेंज हुआ। फ़िलहाल आपने इस पे फोकस नहीं करना है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास विल चेंज इनटू दैट। पहले इस बात पे फोकस करो और हम लोगों ने यही पहले समझना है कि इन्वर्टेड कोमास किस चीज़ में चेंज हुए, दैट में चेंज हुए। ये रूल नंबर 1 है। फिर हमारे पास जिस तरह से ये दूसरा सेंटेंस है ही सेड आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखे गए। तो मैंने कहा कि ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमास ख़त्म, ही लाइक्ड कॉफ़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने इन्वर्टेड कोमास को किस चीज़ में चेंज किया, दैट में चेंज कर दिया। ये रूल नंबर 1 कहता है। अब हम लोग जो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 हमारे पास है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग हमारे पास सबसे पहले ये समझना है कि प्रोनाउंस होते क्या है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई और वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन को कहते हैं। ही शी इट एंड दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाती है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक मीन्स नोट है जो आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, सो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आपने रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट तलाश करना है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो उसके मुताबिक ही चेंज कर दिया जाएगा। किस तरह से, ये सेंटेंस देखें मैंने कहा कि शी सेज आई एम अ डॉक्टर, तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा रूल नंबर 1 क्या कहता है, शी सेज को एज इट इज़ लिख दूंगा। अब इन्वर्टेड कोमास को चेंज कर दूंगा दैट में, तो मैंने दैट में चेंज कर दिया। अब ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रोनाउन चेंज करो। अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में नाउन हमारे पास प्रोनाउन क्या है, आई है। आई कौन सा प्रोनाउन है, लेट्स सी हियर। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हमें पता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये रिपोर्टिंग कहलाता है और ये रिपोर्टेड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे। तो आई विल चेंज इनटू शी, इस वजह से आई की जगह मैंने शी लिख दिया है। ये रहा, आई के साथ हम लोग एम लगा दे तो मैंने यहाँ पे इज़ लगा दिया। आपने एम और इस पे अभी फोकस नहीं करना है, आपने रूल नंबर 2 पे फोकस करना है कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होगा विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मीन जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो वो हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे। किस तरह से, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू। अगर किसी भी सेंटेंस में यू आ गया तो वो आप लोग क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेंगे। किस तरह से, चेक द एग्जाम्पल नंबर 2। ही सेड टू हर, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच में अब आया है यू। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को क्या होगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास हर है। ठीक है, ये रहा। अब मैं चेंज करता हूँ, ही सेड टू हर एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो गया, दैट में। रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ। अब रूल नंबर 2 क्या, प्रोनाउन चेंजेस। प्रोनाउन हमारे पास सेकंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यू हर में चेंज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे यू हमारे पास सब्जेक्टिव केस है तो हर यहाँ पे एज ऑब्जेक्टिव है
तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। हर का सब्जेक्टिव हमारे पास शी है, तो मैंने शी लिख दिया, ठीक है। शी स्पोक अ लॉट। नेवर फोकस ऑन स्पीक, ठीक है, ये रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने रिपोर्टिंग आपने प्रोनाउन चेंजेस पे फोकस करना है। फिर तीसरी बात हमारे पास ही शी इट, हमारे पास थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बारे में क्या कहा गया कि थर्ड पर्सन नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। दे से ही राइट्स, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के बारे में क्या कहा गया है कि ये चेंज नहीं होता किसी भी प्रोनाउन के साथ। तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे कि दे से, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को दैट में चेंज कर देंगे, चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कोमास आर डन, ख़त्म हो चुके। नाउ ही है कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो एज इट इज़ हम लोगों ने लिख लिया। तो आज आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि हाउ फॉर मीन्स रूल नंबर 1 वर्क्स, कि रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क किस तरह से दैट में चेंज होते हैं और प्रोनाउन चेंजेस कैसे होते हैं।